बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने चैनल पे जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं वो है बीफ के शामी कबाब। शामी कबाब बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, गोश्त 1 kg, छोटी बोटियाँ कर ली हैं, अदरक लहसुन साबुत लेना है हमने 1 टेबल स्पून, प्याज छोटी 1 अदद बारीक कटी हुई, गोल वाली मिर्चें 15 से 20, दारचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, काली मिर्चें 1 टेबल स्पून। स्टार्ट करते हैं। पैन में हमने डाल ली है गोश्त को, इसमें हम बाकी चीज़ें डालेंगे। अब अदरक लहसुन प्याज हमने साबुत डालना है ऐसे ही। इसमें साबुत मसाले डालेंगे हम, जो मैंने आपको पहले बताए थे। और इसको डालने के बाद अब हम इसमें 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद इसमें हम पानी डालेंगे 3 गिलास और अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। फ्लेम ऑन कर लेंगे, हाई फ्लेम पर अभी हमने रखना है इसको। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा फिर हम इसका फ्लेम लो कर देंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा हम इसको 45 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। 45 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम इसमें पहले से भीगी हुई चने की दाल 1 कप ली थी मैंने और उसको भिगो दिया था। अब हम इसमें डाल देंगे और तकरीबन 15 मिनट के लिए पकाएंगे। 15 मिनट्स हो चुके हैं। दाल और गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुके हैं, रेडी हैं ये पीसने के लिए। अब हम इसको सिल पर पीसेंगे। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी है पीसने के लिए। अब हम इसको सिल पर पीसेंगे। आप इसे चॉपर में भी पीस सकते हैं, जिसमें आपका दिल चाहे आप पीस सकते हैं। कुछ पोर्शन हम डालेंगे सिल के ऊपर और इसे पीसेंगे। अब हम आप देख सकते हैं दाल और गोश्त बिल्कुल अच्छी तरह गल चुका है। आप देख सकते हैं ये हमने पीस लिया है सारा। इसी तरह हम तमाम पीस लेंगे। रेशे आप देख सकते हैं कितने अच्छे बने हैं इसके। हल्के हाथों से पीसेंगे हम इसे। अब सब पीस चुका है ये। इसमें अब हम हरा मसाला डालेंगे। हरा धनिया 1 मुट्ठी ले लिया है मैंने, बारीक काट लिया। हरी मिर्चें बारीक काट लिए और प्याज 1 अदद लेकर बारीक काट लिए। 1 अंडा लेंगे हम, इसको डाल देंगे। सब चीज़ें इसमें डालकर मिक्स कर लेंगे। अंडा भी डाल देंगे इसमें ही और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल यकजान कर लेना है इनको अच्छी तरह। ये तमाम मिक्स हो चुका है। अब इसके हम अच्छी तरह मिक्स करके और इसके कबाब बना लेंगे। थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसके हम कबाब बना लेंगे। आपको जिस साइज़ के, जिस तरह के पसंद है आप उस हिसाब से बना सकते हैं अपने। देखिए ये बन गए हैं। इसी तरह हम सारे बना लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सारे कबाब बनकर रेडी हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स फ्राई कर लेते हैं अब कबाब। फ्राई पैन में हम ऑयल डालेंगे और हम इन्हें शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम इसमें कबाब डाल देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें कबाब डाल देंगे। फ्लेम हमने लो रखना है, लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इनको फ्राई करने हैं। ना ही ज़्यादा तेज़ रखना है, ना ही ज़्यादा कम रखना है। 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। तमाम की ऐसे ही साइड चेंज कर देंगे और जब गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इन्हें निकाल लेंगे। माशाअल्लाह आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक आया है। गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। आपको जिस तरह के पसंद है, डार्क या लाइट, आप उस हिसाब से फ्राई कर सकते हैं। हम बाकी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे सारे।
माशाअल्लाह फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं तमाम कबाब फ्राई होकर रेडी हैं। ये देखिए अंदर तक पक चुके हैं और रेशे कितने अच्छे बने हैं इसमें। आप ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको मेरे चैनल की रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और ऑल पे क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।